शाह साहब, मैं आपसे वो जानना चाह रही थी कि जैसे भी आपने वो टर्म इस्तेमाल की ग्रेट डिवोर्स की, वाकई बड़ी वो एक नई टर्म है और आपने से बात की और आजकल हम समहाउ देख रहे हैं एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब हमारी जो पहले हम अपने बुजुर्गों में हम देखते थे कि जो शादियों की कामयाब होती थी, एक अच्छी हमें नज़र आती थी, एक कहते हैं अच्छी केमिस्ट्री नज़र आती थी, समहाउ अब वो केमिस्ट्री भी हम देख रहे हैं वो लैक कर रहे हैं। अब दोनों पार्टीज़ के डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, वो अब एक दूसरे के इंटरेस्ट को लेकर एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे होते, कहीं कहीं बिट्रेल आ जाए है, इनफिडेलिटी आ जाती है। तो शाह साहब क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए या फिर ये वो जगह जहाँ पे आपको फैसला ले लेना चाहिए? मैं सेकंड करूँगा डॉक्टर साहब की बात को कि देखें, जहाँ पर कुछ नहीं बदल सकता या कुछ ऐसा है जो एक ऐसी बीमारी की शक्ल में है, वो वायलेंस में हो सकता है, वो बाइपोलर हो सकता है, ओसीडी हो सकती है, शक करने की बीमारी कोई भी किसी शक्ल में है, और बदकिस्मती ये कि आपका लाइफ पार्टनर इलाज करवाने को भी तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि फिर अगेन मैं कहूँगा कि ये मुकम्मल जानने के बाद आप मशवरा करेंगे, कंसल्ट करेंगे और उसके बाद किसी फ़ैसले की तरफ जाएंगे जिसको आप ऑन करेंगे कि मेरा फ़ैसला है। मैं वाज़े करूँ, ये 2-3 जो टर्म्स आज में आई हैं ना, कोई उम्मीद देने वाला, मोटिवेशन की बात करने वाला और फैमिली कोच, कंसल्टेंट, ये सब के सब जो नई टर्म्स आई हैं, ये आज से चंद साल पहले थी भी नहीं और शायद ज़रूरत भी नहीं थी। हमारा फैमिली कल्चर और हमारी सोशल फैब्रिक इतनी मजबूत थी कि मुशावरत के लिए, मसालहत के लिए फैमिली ख़ानदान अवेलेबल होता था। आज का चैलेंज ये है कि हमने अपनी इस सोसाइटी में सक्सेस स्टोरीज़ को हाईलाइट ही नहीं किया है। तो अजब बात, लाहौर से तो सिर्फ यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है दुश्मन मुल्क, लेकिन हज़ारों सक्सेस स्टोरीज़ उन्होंने पकड़ के उस पर फिल्में बनाई हैं ताकि सोसाइटी इंटेलेक्चुअली और मोटिवेशन में अपलिफ्ट हो कि ये चमकीला सिंगर भी हो सकता है, ये भाग में लिखा भाग भी हो सकता है, ये पैशन प्रोफेशन एक होके 3 इडियट भी हो सकता है, ये किसी मिथ पे पीके भी बन सकती है, ये किसी अच्छा शेफ़ या कुक तरला फिल्म भी बन सकती है, कैंसर से लड़ने वाला आई वांट टू टॉक भी फिल्म बन सकती है, क्रिकेटर पे फिल्म बन सकती है। हम उम्मीद देने वाले, हमने वो जो सच्ची कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द हम हाईलाइट नहीं करते। और अज़दवाजी रिश्तों में भी जो अच्छी मिसालें हमारे पास ना होने के बराबर होती हैं, करीबी माँ बाप का ही रिश्ता देखते हैं, अगर वो अनहेल्दी है तो रिलेशनशिप पे लिखी जाने वाली किताबें और रिसर्च बताती हैं 80% ये ट्रॉमा जो एक बैड रिलेशन का बच्चों ने देखा होता है, ये आगे मुंतकिल हो जाता है। इवन के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो जो ट्रामास थे दुनिया में, जो लोगों ने नाजीज़ कैंप और मुख्तलिफ जगह देखे, रिसर्च ने बताया 3-3 नस्लों तक मुंतकिल हुए। अब्दुल्ला हुसैन साहब ने किताब लिख दी, उदास नस्लें, और आज भी हमारे पंजाब में ऐसी फैमिलीज़ मौजूद है जिनके बड़े बूढ़े जब दुनिया से जाने लगे तो आखिरी 2 साल ज़हनी तौर पे इसलिए अजियत के थे कि वो इस ट्रॉमा जो उन्होंने अपनी आँखों से देखा आज़ादी के वक्त में, वो नहीं भुला पाए। तो वो ट्रॉमा जो घर में चल रहा होता है, माँ बाप के झगड़े की शक्ल में, कोई एक शाउट कर रहा है, एक फ़िज़िकल वायलेंस पे चला जाता है, लैंग्वेज का इंतखाब गलत होता है, अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है, इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। ये आपको ये भी बताऊं कि बिल्कुल इसी तरह ये फैमिली कोच कंसल्टेंट्स भी, मेरा क्योंकि शायद ये शोबा ADR का विंग में 8 साल से मेरी फाउंडेशन नो प्रॉफिट लॉस, एक चीफ जस्टिस साहब उसको हेड कर रहे हैं और इस वक्त भी 3000 केसेस हैं। मैं आपको बताऊं ये चीज़ें नहीं थी। आज इस्लामाबाद में घंटे में 38 तलाक़ें हो रही हैं। आज लाहौर फैसलाबाद का कंपटीशन चल रहा है, कभी लाहौर नंबर 1 होता है, हर दिन में 450 तलाक हो रही होती है, कभी फैसलाबाद 350 क्रॉस कर जाता है। ये नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं इर्द गिर्द के लोग वो जली पे तेल नहीं फेंकने वाले थे, या उनके अंदर नेचुरल एक स्किल थी कि किसी के दुख को सुनना है और सुलह को सवाब समझ के इस नेकी को कमाना है। आज कहीं ना कहीं वो एक सोशल फैब्रिक, वो एक कुदरती फितरती जो अंदाज़ था हमारे बड़े बूढ़ों का, वो अवेलेबल नहीं है। और मैं मदीहा बताऊं, इसमें ये बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, दर्जनों में ऐसे फैमिली काउंसिल कोर्स को बताता हूँ, बुलाता हूँ और सुनता हूँ और बैठता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ वो जो बातें इस वक्त कह रहे हैं अपनी बेगम के साथ बैठ के टीवी पे कह के देख लें। मैं दावे से कहता हूँ वो अपनी बातों पे अपने घर में पूरे नहीं उतरे होते। मैं करैक्टर की सादा सी डेफिनेशन किसी शख्स की मैंने ये बना ली है, जिस बंदे की बातों को उसकी फैमिली ऑन नहीं कर सकती। आपके पास आएंगे कहीं में
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे लोग भी होते हैं जो कि हमारे भी हिस्से के फैसले करना जो है उनको लगता है ज़्यादा उनके लिए मज़ेदार है। चाहे अक्सर दोस्त कुछ ऐसे होते हैं, वो दोस्त भी जो आपके फैसले होते हैं, चाहे वो आपके करियर का फैसला हो, चाहे वो अपने कपड़े कौन से पहनने हैं, आपने किसके साथ दोस्ती करनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है, क्या जो भी करना है, वो दोस्त का बड़ा पार्ट होता है, वो आपको ज़्यादा आगे नहीं आने देते। ऐसे आपके घर में बहन भाई भी कुछ ऐसे होते हैं, फिर आपके शरीकी हाथ भी ऐसे होते हैं कि वो आपको फैसला नहीं लेने देते और आपको कहीं ना कहीं फंसा देते हैं कि तुम ये डिसाइड करोगे या करोगे कि क्या चीज़ करनी, तुम्हें ज़रा पता है। हाँ। ये लोग टॉक्सिक होते हैं जिंदगी में, और क्या इनका आपकी जिंदगी में फायदेमंद होता है या फिर ये ज्यादा खराब करते हैं? तो यकीनन बिल्कुल नहीं होता। और इसका एक और पहलू ये भी है मदीहा, जैसे अभी आपकी कॉलर ने एक बात कही थी, उसी से इस वाली बात को कनेक्ट करूंगी कि हमें हमेशा किसी भी चीज़ की, किसी भी सिचुएशन के दोनों रुख देखने चाहिए। एक है विक्टिम मेंटालिटी। हमारे यहाँ आप एक विक्टिम मेंटालिटी में भी आ जाते हैं, यानी अब आपके साथ कुछ चीज़ें अगर हो भी गई हैं, मैं बेचारी, क्योंकि अगेन वही वाली बात, आपका एनवायरनमेंट अगर टॉक्सिक है फॉर इंस्टेंस, तो भी आप उस मेंटालिटी में ना आए कि जी अब तुम ही मुझे बता दो तो हाँ जी मेरी ही गलती होगी, है ना, इसीलिए तो मैं फैसला नहीं ले रही थी क्योंकि देखिए मैंने फैसला लिया तो मैं गलत हो गई। तो ये भी हमें थोड़ा सा डिसाइड करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ लोगों को ना एक छोटी सा मशवरा, एक टिप भी देके जाऊँगी ताकि जो भोली भाली आवाम है वो समझे कि जी डिस्कशन में जो है हमें करना क्या है। हम फैसला तो हमसे कोई नहीं लिया जा रहा। तो रोज़ाना के ज़िंदगी में ना, अपने डे टू डे लाइफ में, जब आपको ये पता है कि मैंने सुबह उठ के चाय बनानी है, आज मैंने ये खाना बनाना है, आज मैंने दफ्तर ये शर्ट पहन के जानी है, और आज मैंने अपनी बाइक के पेट्रोल को भरवाना है, या आज मैंने जल्दी गाड़ी जो है वो निकाल लेनी है, वगैरह वगैरह, उसमें एक छोटा सा डिसीजन ये ज़रूर लेना है कि किसी भी दिन के किसी भी वक्त में जो आपका पसंदीदा वक्त हो, बैठ के सिर्फ 5 मिनट आप फ़ोन में अलार्म लगा लें, अपना अलार्म सेट करें और 5 मिनट अपने आप को दें और ये फैसला करें। और ये जो 5 मिनट आप अलार्म लगा के 5 मिनट अपने आप को देंगे, ये आपका फैसला है, ये आपकी फैसला साजी की, आप समझिए रफ़ात ने कहा था, ये आपकी एक एक्सरसाइज शुरू हो गई कि मैंने आज पूरे दिन में क्या कुछ कर लिया है, मैंने आज पूरे दिन में जो मुझसे गलतियां हो गई हैं मैं उनको कितना इग्नोर कर सकता हूं, अब जो आधा दिन मेरा रह गया है उसमें मैं क्या चीज़ें कर सकता हूं, कितनी देर किस बात को, किस ख्याल को मैंने लेना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक वर्किंग एनवायरनमेंट में हैं और आप अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन आपको आपके इर्द गिर्द इतने टॉक्सिक लोग हैं तो जो बात नहीं भी आपके जहन में थी वो भी उन्होंने आपको बात ऐसी कही कि आप जी अपना काम छोड़ के आप उस बात को ही सोचने बैठ गए। एंड अगेन विक्टिम मेंटालिटी कि बस मेरे साथ तो होता यही है, फिर कोई मेरी मदद भी नहीं करेगा, मैं अभी बॉस के सामने जाऊँगा या मैं अभी जाके किसी से बात कहूँगी तो उन्होंने तो मेरा मदद ही नहीं करनी। आप देखें कई दफ़ा लोग मसाइल का हल निकाल सकते हैं लेकिन वो खुद भी अपनी ही जहन की जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं। हाँ। तो जब आप 5 मिनट निकालेंगे तो ये जंजीरें आपकी एक दिन से तो नहीं टूटेंगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टूटेंगी। ये इसकी एग्जाम्पल, और ये जरूर करनी है आपको ताकि आपको फायदा। उसकी एग्जाम्पल ऐसी है जैसे एक छोटी सी हम एग्जाम्पल देते हैं ना कि एक छोटे से हाथी के बच्चे को आपने जो है वो, जब वो छोटा सा था तो आपने उसको जंजीर से बांध दिया, जब वो बड़ा हो गया तो जंजीर खुल गई, लेकिन उसके जहन में यही है कि मैं आज भी जंजीर से बंधा हुआ हूँ, वो मूव नहीं कर रहा जबकि उसके पास कोई जंजीर नहीं है। तो हम में से अक्सर लोग जो ये कह देते हैं कि जी फैसला नहीं हो रहा, हमारी तो कोई मदद नहीं कर रहा, हम क्या करें जी, ऐसा नहीं होता। उसका दूसरा रुख ये होता है कि आपने उस 5 मिनट में डेली ये सोचना है कि मैं बाहर की तो बड़ी बातें कर रही हूँ लेकिन ऐसा तो नहीं कि कुछ जंजीरें मैंने अपने दिमाग में खुद ही बनाई हुई हैं और मैंने उनको तोड़ना है। हाँ। और एक एक करके तोड़ना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेके तोड़ना है। जरूरी नहीं होता कि आप एकदम महाज खड़ा कर लें। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है आयशा उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मदिया जी, कैसी आयशा, ठीक हो? जी आप मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने सारा कुछ निभाया है, मतलब देवर जाके पढ़ाए हैं, फिर सब कुछ किया है, फिर भी वो मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। और अब भी वो मेरे हस्बैंड को कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो, बेटी भी है बेटा भी है, क्या कमी है मुझ में, मुझे नहीं समझ आती। इतना कि मुझे सब में काट के रख दो। कोई मेरे फैमिली में भी इतनी बुरा हाल है कि मेरे बहन भाई भी मुझसे मुतनफर होना शुरू हो गए कि इतना मेरे खिलाफ कर देते। खाना बनाती हूँ, खाना नहीं है लेकिन फिर भी खिलाफ कर देना, ये कुछ नहीं बनाती, ये अच्छा नहीं काम करती, ऐसे नहीं करती। मुझे नहीं समझ आती मैं क्या हो गया मेरे साथ। मुझे बताएं आपके हस्बैंड क्या कहते हैं आयशा? हस्बैंड तो क्या कहना है, हस्बैंड किसी के पीछे लगे हुए हैं। उनकी माँ कहती कि इसको छोड़ के दूसरी शादी कर लो, वो कहते मैं तुम्हें बच्चों की वजह से रख रहा हूँ। अच्छा, वैसे कितनी बड़ी इंसल्ट होती है ना, आप औरत को कहते हैं मैं तुम्हें सिर्फ बच्चों की वजह से बर्दाश्त कर रख रहा हूँ। मैं डॉक्टर वजाहत, कितनी तकलीफ की बात है ऐसी चीज़ें, यहाँ पे आप क्या फैसला ले सकते हैं? बानो कुत्सिया कहती है ना ऐसी जगह पे कि मैं का कुछ नहीं होता, ससुराल कुछ नहीं होता।
हस्बैंड ही सब कुछ होता है जिसके रवैयों के बेस के ऊपर आप राज करते हैं या जलील होते हैं। Exactly. और अगर हस्बैंड ही कह रहा है कि बच्चों के वजह से अगर हस्बैंड ही ये कह रहा तो फिर कुछ बचता नहीं है, पूरा आवा का आवा ही टेढ़ा है कि वो भी कहते हैं। तो आप इसमें आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें, जिन्होंने आपके साथ बैठ के उसको रिश्ता कराया है, जो लोग उस वक्त गए हैं, जिन लोगों ने आपस में गारंटी ली है या जो मुतनफ़िर है मुझसे। हाँ, वो आपकी फैमिली जाके बात करे, क्लियर करे। अगर हालात ऐसे ही हैं नहीं तो फिर सॉरी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम एक बार पूरी तरीके से अपनी ताकत तो मारें। अकेले ऐसी औरतें जो होती हैं ना, जो वीक होती हैं, सीधी सादी होती हैं, ये लोग अपना दिफा नहीं कर पाती, तो ये फिर चढ़ते ही जाते हैं मर्द हजरात या औरत के पीछे लगा हुआ है तो हस्बैंड अब औरत के पीछे वो लगा है, माँ कह रही है जान छुड़ा लो, बच्चे 2 हैं, तो ये इक्वेशन बहुत मुश्किल होती है कि ये सर्वाइव करे जब तक आपकी अपनी फैमिली, आपके भाई या वालिद साहब जाके खुद कोई बात ना करें। शाह साहब, आप इनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वैसे मैं तो कहती हूँ इसलिए सब लोगों को ये फैसला आज से ले लेना चाहिए कि अपनी बच्चियों को ना आपने कोई हुनर ज़्यादा सिखाना, उनको तालीम देनी, ताकि वो बच्चियाँ फंस ना जाएं कहीं। शाह साहब। मदीहा, डॉक्टर वजाहत की बात को मैं सेकंड करूंगा। फैमिली को इन्वॉल्व करने के हवाले से मैं ऐड करूं कि जिस बारात में 500 लोग गए थे या 500 लोग मौजूद थे और उन 500 लोगों ने निकाह पढ़ाया गया, उसके बाद दुआ में आमीन में शामिल हुए और सब ने फिर खाना खाया, छवारे पतासे खाए, उनमें से क्या कोई एक बंदा भी इस काबिल नहीं है कि किसी का रिलेशनशिप या किसी का घर ख़राब हो रहा है तो वो इस घर को बचा सके? बाग में माली होता है, एक पत्ता पीला होना शुरू होता है, माली की नज़र में होता है, एक फल ख़राब होना शुरू होता है, माली की नज़र में होता है। तो उन 500 लोगों में क्या कोई एक भी नहीं है जो ज़िम्मेदारी ले कि मैंने अपनी बेटी समझ के, अपना भाई, अपनी बहन समझ के और अपनी एक करीबी किसी का घर मैंने सेव करना है, क्योंकि घर जो है वो पूरी नस्ल है। मेरा ये ख्याल है कि हमें बाहसियत कौम भी ये समझने की ज़रूरत है कि नमाज, हज, ज़कात, ये सब सवाबों के साथ साथ किसी का घर बचाना भी बहुत बड़ा सवाब का काम है। किसी की ज़िंदगी को सेव करना ये भी बहुत बड़ा सवाब का काम है। और हम ये जो एकदम से सोचते हैं कि ख़त्म कर दें, उससे पहले बहुत कुछ ऐसा जो किया जा सकता है, बात की जा सकती है, बातचीत का दरवाज़ा खोला जा सकता है। ये फैसला वो जिसको इतनी जल्दी नहीं करना लेना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि वैसे लाहौर का डाटा तो यही बताता है मदीहा, वो शादियाँ जो झट से होती हैं, झट से शादी, तो वो झट से ही फिर ख़त्म भी हो जाती है। और ये दरअसल देखें, एक वक्ती मोटिवेशन, एकदम से आप इम्प्रेस हो गए, इंस्पायर हो गए, इसकी बुनियाद पे इतना बड़ा फ़ैसला करना भी नहीं चाहिए। वक्त के साथ समझ आती है आपको कि लोगों के चैलेंज क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं। और वो जो पुरानी सेइंग थी कि एक और एक, 2 की शादी नहीं, 2 ख़ानदानों की शादी हो रही होती है। तो जिस तरह आप कोई ईजी लोड करवाने से पहले भी देखते हैं पैकेज कौन सा है। ज़िंदगी के पैकेज में बंदा ऐड हो रहा है यार, पहले देखो तो सही उसके चैलेंज क्या हैं, वो कितना मामा बॉय है, कितना वो मॉम डैड है। वो भाई सिर्फ किसी के मर्द पैदा होने पे मिठाई बांटने से 40 किलो मर्द नहीं होता। फैसला करना और ये बैलेंस कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन और ये मेरी बीवी है, मेरे बच्चों की माँ है, अगर ये मजबूती उसमें नहीं है, वो अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों की माँ के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, तो बड़ी माजरत के साथ बस उसका नाम ही मर्दों वाला है, फिर वो कोई, माफ़ी के साथ मैं कहूँगा, कोई मर्दों वाली खूबी तो उसमें नहीं है। आप पे डिपेंडेंट है आपकी फैमिली। और एक हदीस मुबारक बड़ी खूबसूरत है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के हक़ में अच्छा है। या इससे मिलती जुलती बात हमें ये भी हदीस में मिलती है, जिसका मफहूम ये है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वसीयत की थी कि अपनी औरतों के मामलात के हुकूक को लेकर खबरदार किया था उन्होंने। तो किसी का कैरेक्टरफुल होना, किसी का ठीक होना, किसी का जेंटलमैन होना, उसकी निशानी ये है कि वो जो उस पर डिपेंडेंट हैं, वो बीवी बच्चे भी हैं, घर के मुलाजिम भी हैं, अगर वो गवाही देते हैं मदीहा कि ये जेंटलमैन है। अब आज में देखें ना, ट्रस्ट का इतना बड़ा मसला है रिश्तों में कि वो एतबार, ये दो तरफा है जी। डॉक्टर वजाहत मेरी बात को सेकंड करेंगे। एतबार 2 तरफा है। एतबार ऐसे नहीं होता कि आप कहें कोई मेरे पे एतबार करे। क्या आप भी किसी पे एतबार करते हैं? ये एक ऐसी चीज़ है जो एतबार भी आपको एतबार करते करते आता है भाई। ये रैपो बिल्डिंग ये होते होती है।
आप गलतियां करते करते सीखते हैं और गलतियों से सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि आज के रिश्तों में मैं फिर बड़े मुश्किल इम्तिहान दे देता हूँ मदीहा, आपके शो में मैं मुश्किल सा इम्तिहान छोड़ के जा रहा हूँ। ये मेरा सेलफोन है, इसका पासवर्ड मेरे बेटे, मेरी बेगम और मेरे मैनेजर के पास है और कोई हिडन इसमें विंडो नहीं है और कोई दूसरा नंबर नहीं है। यूनिवर्सिटी लाइफ 27 ईयर्स पहले, 26 साल 27 साल पहले लाइन में लग के ये नंबर मैंने लिया था। अभी ब्रेक में मेरी पुरानी कोई 20 साल पहले जो स्टूडेंट पढ़ी है वो भी मुझे मिलने आई, यहीं जॉब कर रही है, वही नंबर है मेरा। क्या हम ये ट्रस्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं? माँ सवा भाई किसी एजेंसी में जॉब करें तो आप ये शेयर नहीं कर सकते। क्या ये ट्रस्ट आप अपने घर में बिल्ड कर सकते हैं कि आपकी बेगम, वैसे तो चलें गैर इखलाकी है, पर्सनल चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, आपकी फैमिली के सामने आपका सेलफोन अगर खोला जाए, अल्लाह के बंदो ये डरते हो ये खुल जाएगा तो क्या बनेगा? यहाँ जो दर्ज करने वाले वो भी दर्ज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को जानने वाले कहते हैं ये ख़राब हो जाए ना तो इसको बेचे ना, तोड़ के आग लगा दें, नहीं तो कभी रिकवर होगा तो आपके पड़पोते को पता लगेगा मेरा परदादा कैसा था। इस पे यकीन है, एप्पल पे यकीन है, आईफोन पे, टेक्नोलॉजी पे यकीन है, इन पे यकीन नहीं है। जिसके बारे में डॉक्टर यूनुस भट्ट कहते हैं, मुझे ये बड़ा जुमला अच्छा लगता है उनका, वो कहते हैं इनके भी कभी कभी वर्के ख़त्म हो जाते हैं। डॉक्टर वजाहत, इनके वर्के ख़त्म होते हैं, जब वर्के ख़त्म होते हैं ये वर्का रख देते हैं, चेहरे पे लिख देते हैं तो आप कभी देखिएगा कि वो चेहरों पे क्या लिखा होता है, तो आपको हैरत होगी कि वो जिसको आप वक्ती तौर पे इम्प्रेस हो गए, कभी जानिए, परखिए। पंजाबी में कहते हैं रा पे जाने वा पे जाने, खा के देखें, वक्त गुजार के देखें, कुर्बानी देते देखें, किसी डिपेंडेंट के साथ सलूक करता देखें, जस्टिस लाइफ में देखें, ज़िंदगी में फैसला करने की सलाहियत देखें। पता चल जाता है। बहुत शुक्रिया जी, शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर वजाहत आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया।